हेलो दोस्तों, मैं नेहा सिंह वापस आ गई हूँ आप लोग को परेशान करने। और आज देखिए हवा बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन गर्मी भी है। मैं गई थी दोस्तों के साथ पार्टी करने, उसका मैं वीडियो थोड़ा थोड़ा क्लिप बनाई हूँ, मैं शेयर कर दूँगी कल के वीडियो, मतलब हाँ वीडियो में जब भी ये शेयर करूँगी। और टाइम ये 8 बज रहे हैं। दोनों बच्चों को मैं बैठा दी हूँ पढ़ने, एक इधर पढ़ रहा है और दूसरी इधर पढ़ रही है। और मैं करूँगी काम, बहुत सारे काम हैं, मतलब कामों के ढेर लगे हुए हैं। इसे देखिए, डी मार्ट से जो भी सामान आया है सारा ऐसे ही रखा हुआ है। उससे पहले मैं थोड़ी सी लिटिल सी चाय पीऊँगी, हाँ, क्योंकि थकावट जैसा लग रहा है तो चाय पीना तो बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत तो मैं नहीं हाँ सुबह में कर दी थी, सुबह से ही ब्लॉग शुरुआत है। तो सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा ही शूट की, क्योंकि काम भी जल्दी निपटाने थे, हस्बैंड को ऑफिस भी जाना था और बहुत सारे काम थे। तो आप लोग समझ सकते हो कि बच्चों के साथ एक साथ सारे चीज़ मैनेज करना, वो भी अकेले, थोड़ी सी मुश्किल होती है, पर मैनेज करना आना चाहिए, जो कि शायद अभी हमको नहीं आता, पर हाँ आता भी है, नहीं भी आता है। तो चलिए पहले बना लेते हैं चाय और फिर मिलते हैं ढेर सारे कामों के साथ। और पता नहीं क्या हो गया, ये सारे दिख रहे हैं, इग्नोर कीजिए, चलते रहता है, लाइफ है, कुछ ना कुछ होते रहता है। और जब से न्यू फोन ली हूँ तो मेरे शकल पे 12 बजे दिखाता है। तो थोड़ी सी मस्ती तो बनती है आप लोगों के साथ भी। और सच पूछिए तो आप लोगों से बात करके ना बहुत ही अच्छा फील होता है मुझे। ऐसा लगता है कि जो मैं बाकियों के साथ नहीं शेयर कर पाती ना, आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, चाहे कोई भी बातें हो आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। और दिक्कत ये है कि फैन की आवाज़ बहुत शोर करती है और मेरी आवाज़ दब जाती है, और फैन बंद करूँ तो बहुत गर्मी होती है। तो चलेगा, आप आवाज़ सुन लो, और गर्मी बहुत है फैन, ये मत बोलना फैन बंद कर दे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो ब्लॉग की शुरुआत तो पहले ही हो चुकी थी, पर अब बाकी में वॉइस ओवर है, तो शुरुआत तो वैसे ही होता है। ये वहीं से वीडियो है जहाँ से कल का वीडियो लास्ट हुआ था, तो वहीं से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं खुद के लिए बनाई चाय, एक साइड चाय बन रहा है और सब्जी बना ली, दोनों चीज़ साथ में बना ली। हाँ, आज रेसिपी शेयर नहीं की क्योंकि सब्जी में मैं कुछ ज़्यादा खास नहीं बनाई थी। सुबह जो पनीर के सब्जी बनाई थी वही बचे हुए थे, उसको गर्म कर दी दूध डाल के, तो सिर्फ माँ और बेटे ही हैं खाने वाले, तो हो जाएगा। तो मैं सब्जी नहीं बनाई, पराठे बना लूँगी और आम रस। यहाँ मैं पानी का बॉटल फिल कर रही हूँ और चाय उबल रहे हैं। चाय में डाल दूँगी चीनी, पानी का बोतल भर के फ्रिज में रख दूँगी। लेकिन फ्रिज में रखने से पहले मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि फ्रिज को साफ़ करने हैं। चाय पीने के बाद ही मैं कुछ करूँगी। तो ऐसा हो जाता है कि एक हाउसवाइफ कहीं जाए उसको काम मिल ही जाता है, चाहे आप जहाँ भी जाओ। तो मेरे साथ भी वही होता है, मैं जिधर जिधर जाती हूँ काम मेरे पीछे पीछे चलता है। तो यहाँ भी आई तो बेटा तौलिया गिरा के रखा था, कुछ सामान इधर उधर फैलाए हुए थे, तो मैं थोड़ी सा टेका लेके अपना चाय पीऊँगी और इसको भी साथ में बता दूँगी। ये भी, इसके भी 1-2 क्वेश्चन मैथ के अटके हुए थे, तो चाय पीते पीते इसको बता दूँगी। और आज का वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में, क्योंकि सेम चीज़ देखने में थोड़ा सा बोरियत हो जाता है कि मैं क्या क्या फील कर रही हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर दी हूँ चीज़ों को। तो अगर वो अच्छा ना लगे तो आप कमेंट कर सकते हो कि हाँ क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, आप बता सकते हो। तो मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगी इस चीज़ों को। तो चाय पीते पीते मैं फ्रिज का सामान निकाल ली चाय पीने से, क्योंकि गर्मियों के दिन में मुझे ऊपर का एक इसका सेल्फ निकालना पड़ता है, फिर बॉटल नहीं आ पाते। ऊपर का जो सेल्फ रहता है जिसमें बटर वगैरह रखे रहते हैं, वो निकाल के मैं हटा दी। उसके बाद यहाँ पे मैं धो के सारे फ्रिज के एक साइड ही अभी करूँगी। आज फ्रिज का काम नहीं निकालूँगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे काम हैं।
पर हाँ बॉटल और फिल करने थे तो सेल्फ निकले थे, तो मैं सोची एक साइड तो हो ही सकता है, इतना भी कुछ ये नहीं है। तो यहाँ मैं सारे बॉटल फिल करके रख दी और नीचे का भी निकाल के उसको भी धो दूँगी। नीचे जैम रहते हैं, अचार रहते हैं, मतलब वो मीठी अचार आती है ना वो रहती है, और सॉस हो गया, पास्ता सॉस हो गया, बस यही सब नीचे रहते हैं। लहसुन अदरक के पेस्ट रहते हैं, तो इसमें थोड़े से कभी कभी ऐसा होता है कि सॉस के कुछ लग गए या फिर लहसुन अदरक के पेस्ट गिर गए, तो इसको मैं अच्छे से रगड़ घिस के और पोंछ दूँगी। इतने होने के बाद इसके सेल्फ को भी मैं घिस लूँगी और धो के वापस से वो सुखा के, मतलब पोंछ दूँगी सूखे कपड़े से, तो ऑलरेडी ये सूख जाते हैं। उसके बाद इसको लगा दूँगी। और इतनी ना गर्मी है कि किसी चीज़ों को सुखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। आप गीले करो वो ऑटोमेटिक सूख जाएंगे, भगवान जी उसको धूप डाल डाल के सुखा देते हैं। तो यहाँ मैं काम तो दूसरा करना था बट ये भी ज़रूरी था, तो मैं सारे बॉटल जितने हैं सब धो के पोंछ के धोऊंगी तो नहीं तो अचार के हैं पानी के अंश गए तो ख़राब हो जाएंगे। सबको पोंछ के मैं इसमें लगा दूंगी। और ये चीज़ें अगर मैं सोचती कि आज नहीं कल कर दूंगी तो वो कल फिर चीज़ें डिले हो जाते हैं। इसीलिए जब जिस चीज़ का मैं हाथ ये करती हूँ ना, जब खाली होता है वो तभी उस चीज़ को क्लीन करके उसमें लगा देती हूँ, कि मुझे ये पता है कि बच्चों का घर है, अगर मैं अभी सोची तो पता नहीं कब होगा फिर। तो यहाँ पे बेटा बैठा हुआ है और मुझे ये सारे सेल्फ क्लीन करने, क्योंकि पूरे मंथ हो गए, मंथ में एक ही बार मैं क्लीन करती हूँ। हाँ डब्बे जैसे जैसे खाली होते जाता है डब्बे मेरे सारे धुलते जाते हैं, मुझे डब्बे धोने की कोई भी टेंशन नहीं रहती कि एक दिन सारे डब्बे निकाल के धुलूँगी, नहीं, वो डब्बे धुलते ही रहते हैं बीच बीच में। मतलब चीज़ें जब ख़त्म हो जाती है तो डब्बे ऑटोमेटिक वो धुल जाते हैं। तो ये सेल्फ को मैं घिस दूँगी। और घिसने के लिए मैं अभी आज विम बार का जो लिक्विड आता है ना वही यूज कर रही हूँ। पानी में उसको घोल दी, थोड़ा सा विनेगर डाल दी उसमें, और बर्तन धोने वाले ही ब्रश से मैं इसको घिस रही हूँ। कारण है कि मिट्टी के दाग रह गए या कहीं कुछ हुआ, और विम जेल और विनेगर से ऐसा होता है कि कीड़े मकोड़े भी वो नहीं आते हैं। आप एक मंथ तक आराम से चीज़ें ख़राब नहीं होंगी, नहीं तो इसमें ना तो कॉकरोच लगेंगे ना चींटियाँ आएंगी। तो चीज़ों को बस थोड़े थोड़े टिप्स के साथ ही आप अगर करोगे ना तो आपके काम बहुत हल्के हो जाएंगे। मतलब सोचिए आप मंथ भर भी ये सोचते हो कि कल साफ़ करना है, ये साफ़ करना है वो, और एक बार चीज़ें साफ़ करो तो आपको एक मंथ देखने की ज़रूरत नहीं होगी। ये मेरी गारंटी कि इसमें कॉकरोच चींटियाँ ये दो चीज़ तो नहीं आती है। बस मैं लिक्विड डालती हूँ, उसमें विनेगर डालती हूँ, जो वाइट सिरका जिसको आप लोग बोलते हो वो डालती हूँ, और इसमें सोडा डालती हूँ। सोडा क्लीन करता है, विनेगर कीड़ों को मारता है, और विम जेल साफ़ करता है। तो मैं एक साइड दालें लगा रही हूँ और एक साइड नाश्ते के हैं, जैसे पास्ता हो गया, पोहा, पास्ता, और इधर क्या है, हाँ, और इस साइड लगाई हूँ दाल है, चने हैं, और मतलब वही है, एक साइड दाल का है एक साइड नाश्ते का है। जैसे राजमा हो गया, राजमा नहीं है ऊपर, इसमें सोयाबीन और साबूदाना, पोहा, पास्ता यही सब है। एक साइड मैगी, मखाने, ये सारे ऊपर रखाएंगे ताकि मैं चीज़ जब बनाने का यह है तो मुझे ढूंढना ना पड़े। और डी मार्ट से जितने भी सामान आए थे मैं सबको अनपैक कर रही हूँ, और डब्बे पहले से एक दिन पहले ही धुल के सबको रख दी थी, और सारे डब्बे सूख गए थे तो मैं सबको फटाफट अनपैक करी, और बेटे उधर से सामान ला के दे रहा है। तो बच्चे छोटे छोटे हेल्प होते ना, बोलने का रहता है कि बच्चा क्या हेल्प करेगा, पर सच पूछिए तो बच्चे बहुत हेल्प कर देते हैं। तो वो ला के उधर से दे रहा है, मैं अनपैक कर रही हूँ, और जितने भी प्लास्टिक है वो एक साइड रख रहा है ताकि मेरे काम बढ़े ना। नहीं तो अगर मैं यही चीज़ नीचे करती ना तो फिर मुझे पोछा लगाना पड़ता नीचे, और बहुत सारा ये हो जाता। पर यहाँ क्या है, इस कपड़े पे ही गिरेगा, मैं इसको उठा के झटक दूँगी सिंक में, तो मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे, ना झाड़ू लगाने पड़ेंगे ना पोछा लगाना पड़ेगा। और जो डब्बा थोड़ा सा गीला लग रहा था मैं उसको सूखे कपड़े से पोंछ रही थी, और सारे सामान को मैं फिल कर दूँगी। जितनी भी दालें हैं मैं सारे को फिल करके रख देती हूँ, जो एक्स्ट्रा बचते हैं उसको मैं फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इन डब्बों में बस
एक ही मंथ का सामान लाती हूँ, एक मंथ से वो 10 दिन 12 दिन ज़्यादा चल जाए। और कुछ ये हाल पड़ा हुआ है। खाना वाना हो गया सबको, पहले खाना खिला दी दोनों बच्चों को, उसके बाद किचन क्लीन की और लगभग 10 साढ़े 10 बजते बजते मैं पूरा किचन और जितने भी सामान थे खाना सब कर ली। बस थोड़ी सी प्लानिंग लगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।